Hello, my dear friends. Welcome to NET Study June 2021 एग्जाम. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीटी के पार्ट 4 के बारे में. हमने इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्जाम में इस क्वेश्चन को इस तरीके के जो क्वेश्चन है पूछने के काफी ज्यादा चांसेस है. तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, देखते हैं क्वेश्चन को. माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन को देखने से पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन है उससे पहले हम आज आपके लिए एक नया क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन, जो आज का ये क्वेश्चन है कि पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज. कहा गया कि जो कंप्यूटर स्टोरेज की जो सबसे बड़ी इकाई होती है, सबसे बड़ी यूनिट होती है, वो कौन सी है. तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन लाए थे और उसका हमने इसका आंसर, जैसा कि हम आपको बाद में बताते हैं जो वीडियो के एंड में होता है, सबसे पहले आप खुद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और जो भी इसका जो करेक्ट आंसर है आप उसको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें. तो फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आप इसको समझ गए होंगे. और ये ऐसे जो एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स. तो आइए चलते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन को. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज ऑन हार्ड डिस्क. कहा गया कि जो डेटा स्टोरेज की जो बेसिक यूनिट है जो हार्ड डिस्क पर होती है, हार्ड डिस्क की जो सबसे छोटी यानी बेसिक जो यूनिट होती है वो कौन सी है. ऑप्शन दिए गए ट्रैक, ऑप्शन बी सेक्टर, ऑप्शन बी प्लेटर, ऑप्शन डी डिस्क. तो फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है. सेक्टर जो होती है वो डेटा स्टोरेज की वो सबसे छोटी यूनिट होती है, जो बेसिक यूनिट होती है. अगर बात करते हैं फ्रेंड्स और भी ऑप्शन की, तो सबसे बड़ी प्लेटर होती है. फिर उससे छोटी जो होती है वो ट्रैक. प्लेटर जो होता है कई भागों में बटी होती है, उसमें का जो भाग होता है वो प्लेटर होता है. फिर जो प्लेटर होती है वो बड़ी होती है. फिर उससे छोटी ट्रैक होती है. फिर उससे भी छोटी जो होती है वो सेक्टर होती है. और डिस्क जो होती है वो तो अलग तरीके के ये है. लेकिन ये जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है, इसकी हम बात कर रहे हैं, तो प्लेटर, फिर उसके से छोटी जो होती है वो ट्रैक होती है, फिर सबसे जो छोटी होती है वो सेक्टर होती है. तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा फ्रेंड. इसमें जो एक ऑर्डर में दे देता है और पूछ लिया जाता है कि सबसे जो छोटी यूनिट है वो कौन सी है या सबसे बड़ी यूनिट है वो कौन सी है. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. तो आइए चलते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को. सेकंड क्वेश्चन में फ्रेंड्स दिया गया कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है. लिस्ट 1 में दिया गया है कि स्वयं, स्वयं प्रभा, ई यंत्र. और लिस्ट 2 में दिया गया है कि गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन एम्बेडेड सिस्टम, अर्न क्रेडिट थ्रू ऑनलाइन ऑनलाइन कोर्सेज, वॉच हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम. इसमें पूछा गया कि जो लिस्ट 1 है और जो लिस्ट 2 है इसमें कौन सा करेक्ट मैच कर रहा है. तो स्वयं, माय डियर फ्रेंड, स्वयं जो होता है आप बहुत अच्छे से इसको समझ रहे होंगे, क्योंकि इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में भी ये जो स्वयं का टॉपिक आता है वो भी आता है, और कम्युनिकेशन में भी स्वयं का टॉपिक आता है, और आईसीटी में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है. तो अगर स्वयं की बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो होता है अर्न करता है, और इसका दूसरा सही है, और अर्न करता है क्रेडिट थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज. यानी जो स्वयं के थ्रू ऑनलाइन क्रेडिट, ऑनलाइन जो कोर्सेज वगैरह होते हैं वो उसके थ्रू क्रेडिट अर्न की जाती है. और अगर स्वयं प्रभा की बात करें, स्वयं प्रभा जो होता है एक वॉच जो होता है, वॉच हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम 24x, यानी 24 घंटा, हफ्ते में 24 घंटा ये चलता है, और ये टीवी पर इसको दिखाया जाता है, जो कि ये टाइम बेसिस पे डिवाइड होता है. अगर बात करें ई यंत्र की, जिसे यंत्र का मतलब, माय डियर फ्रेंड, अगर आप समझे यंत्र का मतलब हिंदी में क्या होता है, मतलब टूल्स वगैरह होते हैं. टूल्स किससे रिलेटेड होंगे, मतलब एक्सपीरियंस वगैरह जो होगा. तो अगर थोड़ा सा आप अगर इसमें एफर्ट लगाएं तो आप पता कर लेंगे कि सी का जो होगा वो पहला सही होगा. तो हमारा जो ये बनता है, ए का दूसरा हो जाता है, ए का दूसरा हो गया, और बी का जो होता है वो तीसरा हो जाता है, तो बी का तीसरा हो गया, और सी का जो बनता है वो ए बनता है, तो
ए हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए सही है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी कि स्वयं क्या होता है, स्वयं प्रभा क्या होता है, ई यंत्रा क्या होती है। माय डियर फ्रेंड, अगर आपने स्वयं का लेक्चर मेरा नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखें, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जो टीचिंग एप्टीट्यूड के हमने कंप्लीट जो वहां पे टॉपिक करा रखे हैं, आप वहां से इसको देख सकते हैं। अगर अगर थोड़ा बहुत इसको स्वयं को देखें तो स्वयं जो चलता है फ्रेंड्स, एक जो लेक्चर डिलीवर कंटेंट होता है वो होता है जैसे जैसे मूक के थ्रू ये चीजें स्वयं चलती है मूक के थ्रू, जैसे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। ये एक मतलब एक प्लेटफॉर्म बनता है जो स्वयं जो होता है स्वयं के थ्रू इस पे कंटेंट वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये अर्न करता है क्रेडिट थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज को। अगर बात करें स्वयं प्रभा की, ये जो होता है मतलब हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम को वगैरह को प्रोवाइड करता है, और ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटी फॉर वीविंग स्वयं प्रभा कंटेंट वगैरह को। और ये जो होता है ये टीवी पर आता है। ये फर्क क्या है स्वयं और स्वयं प्रभा में? स्वयं जो होता है ये एक टीवी चैनल पे होता है, लेकिन ये स्वयं जो होता है एक मूक जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर ये दिखाया जाता है। और ई यंत्रा जो होती है वो क्रिएट करता है लैब्स वगैरह को फॉर ट्रेनिंग के लिए इन एम्बेडेड सिस्टम इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी बॉम्बे। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए चलते हैं, देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन है, इन पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी द नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन। कहा गया कि जो ये टोपोलॉजी होती है वो सीधा लिंक करता है किससे, एक मतलब ये जो डायरेक्ट लिंक करता है किससे लिंक करता है, नेटवर्क टोपोलॉजी जो होती है वो कंसिस्ट करता है ऑफ अ डायरेक्ट लिंक। तो ऑप्शन ए दिया गया है कि 2 कंप्यूटर, ऑप्शन बी 3 कंप्यूटर, ऑप्शन सी 4 कंप्यूटर, ऑप्शन डी इनफाइनाइट कंप्यूटर। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है 2 कंप्यूटर। जो ये लिंक करता है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, ये 2 कंप्यूटर को जो है लिंक करता है। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी। कहा गया कि इट इज ये सबसे मतलब आसान जो तरीका है नेटवर्क टोपोलॉजी का। इस मेथड में क्या होता है कि जो नेटवर्क कंसिस्ट होते हैं ये कंसिस्ट करता है डायरेक्ट लिंक टू कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर के बीच में ये डायरेक्ट लिंक करने का कोशिश करता है। आइए चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में कहा गया कि विच इज या आर ट्रू अबाउट नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेक्सी के बारे में बात की जा रही है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो हमारे देश में ये जो नेक्सी जो नेक्सी के बारे में जो स्टेटमेंट दी गई है वो कौन सी ट्रू है। स्टेटमेंट 1 की कही गई कि नेक्सी इज नॉट अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो फ्रेंड ये बिल्कुल करेक्ट है। सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में कहा गया कि ये प्रॉफिट के लिए ये जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, प्रॉफिट के लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं है नेक्सी जो होती है। और नेक्सी जो होती है सेटअप की गई थी पेयरिंग ऑफ ISP among themselves for the purpose of routing domestic ट्रैफिक विद इन द कंट्री। यानी पूरे कंट्री में जो डोमेस्टिक टैरिफ है उसको मतलब रूट करना इसका जो पर्पस था, इस वजह से इसको सेटअप किया गया था। और नेक्सी जो होती है वो मैनेज करती है ऑपरेटेड ऑन न्यूट्रल बेसिस, और ये न्यूट्रल बेसिस पे ऑपरेट करती है और मैनेज करती है इन लाइन विद द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सच इनिशिएटिव ग्लोबली। और ये ग्लोबली जो होती है इनिशिएटिव जो होती है उसके बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सच इनिशिएटिव्स ग्लोबली। तो फ्रेंड्स इसमें जो तीनों जो स्टेट जो 1 है 2 है और 3 है, ये तीनों बिल्कुल सही है जो नेक्सी के बारे में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं 5वें क्वेश्चन को। कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैनुअल इनपुट डिवाइस। फ्रेंड्स इसमें कहा गया कि मैनुअल इनपुट डिवाइस है वो कौन सी इसमें नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया
टच स्क्रीन, ऑप्शन बी जॉयस्टिक, ऑप्शन सी स्मार्ट कार्ड्स, ऑप्शन डी क्वार्टी कीबोर्ड। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। स्मार्ट कार्ड जो होता है इनपुट डिवाइस नहीं है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। स्मार्ट कार्ड जो होता है एक इनपुट डिवाइस नहीं है। और टच स्क्रीन की बात करें या जॉयस्टिक की बात करें या क्वार्टी कीबोर्ड की बात करें, ये जो तीनों चीजें हैं वो इनपुट डिवाइस में आती हैं। और भी अगर बात करें तो फ्रेंड्स लाइट पेन हो गया, माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया या फिर टच पैड वगैरह हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं इनपुट डिवाइस में आती हैं। अगर स्कैनर की भी बात करें या डिजिटल कैमरा की बात करें, वीडियो कैप्चर की बात करें, ये सारी चीजें जो होती हैं वो इनपुट डिवाइस में आ जाती है। आई होप इसमें क्या ये स्मार्ट कार्ड क्यों इसका सही ऑप्शन है, आप इसको समझ गए होंगे। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो हमने शुरू में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको आप इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में दिए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर बात करें इसकी, तो कहा गया कि जो लार्जेस्ट यूनिट होती है स्टोरेज की वो कौन सी है। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। एक्साबाइट जो होती है कंप्यूटर की सबसे बड़ी यूनिट होती है। और अगर फ्रेंड्स अगर थोड़ा बहुत इसको देखें तो सबसे जो छोटी यूनिट होती है कंप्यूटर की वो बिट होती है, फिर उसके बाद बिट होती है, फिर उसके बाद बाइट होती है, फिर केबी हो जाती है, फिर उसके बाद एमबी हो जाती है, फिर जीबी, उसके बाद टीबी, फिर उसके बाद पीबी पेटाबाइट या टीबी टेराबाइट, या फिर उसके बाद जो होती है वो सबसे बड़ी होती है वो एक्साबाइट होती है। तो फ्रेंड्स आई होप ये इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि सबसे छोटी यूनिट और सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, या फिर एक ऑर्डर में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि सबसे छोटी, या मतलब एक ऑर्डर में इसको रखें कि सबसे छोटी कौन सी होती है, फिर उससे बड़ी कौन सी होती है। इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आई होप ये सारी चीजें फ्रेंड्स आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।